क्या आपको पता है कि आपने आज तक स्पेस की जितने भी फोटोज देखी है वो सब के सब फेक है। कैसे ये आदमी लोहा खा के कई सालों तक जिंदा था, यहाँ तक कि इसने एक प्लेन को भी खाया है। लोग इन ऑयस्टर्स को पागल बनाकर उनसे ये नकली मोती कैसे बना लेते हैं। मानो या ना मानो, ये डायनासोर जैसा खतरनाक क्रीचर आज भी एग्जिस्ट करता है। आखिर पहले के एनिमल्स इतने बड़े कैसे थे और आज उनके साइज के बराबर कोई भी लैंड एनिमल एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। और ऐसी चीजें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की है, तो इसे एंड तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं। नंबर 14, ये है अपने प्लेटिपस महाशय, जिसके बतख जैसी चोंच, बीवर जैसी पूंछ और ऑटर जैसी बॉडी होती है। एंड ये मैमल होने के बावजूद भी अंडे देता है और इनके पास निपल्स नहीं होते, लेकिन दूध डायरेक्टली इनके स्किन के पोर्स से निकलता है। इसके पिछले पैर में एक वेनमस स्पर छुपा होता है, जिसमें इतना ज्यादा टॉक्सिन होता है कि ये किसी भी इंसान को एक्सट्रीम पेन दे सकता है। और अक्सर पानी में शिकार करते वक्त ये अंधा, बहरा, गूंगा सब कुछ हो जाता है, लेकिन ये फिर भी शिकार को पकड़ लेता है, क्योंकि इसके चोंच में स्पेशल इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स की मसल के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं। और सबसे शॉकिंग बात है कि प्लेटिपस के पास पेट नहीं होता, जो खाना खाता है सीधा ईसोफेगस से इंटेस्टाइन में चला जाता है। नेचर ने क्या ही कमाल की चीज बनाई है। नंबर 13, इस सीन को एक बार ध्यान से देखो। ये डिज्नी के 1940 में बनी मूवी फैंटेसिया का सीन है। यहाँ दिखाया गया है कि डायनासोर्स भूख और प्यास के कारण तड़प तड़प कर मर गए, और ये सीन 100% साइंटिफिकली एक्यूरेट है। लेकिन अपन ने तो पढ़ा है कि डायनासोर्स एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के कारण विलुप्त हुए थे, तो ये सीन कैसे एक्यूरेट हुआ। तो देखो, 1940s में माना जाता था कि डायनासोर्स क्लाइमेट चेंज, पानी और खाने की कमी की वजह से मरे थे, और जो एस्टेरॉयड इम्पैक्ट वाली थ्योरी 1980 में आई थी। तो ये सीन अपने जमाने से एक्यूरेट था, लेकिन आज के हिसाब से इनएक्यूरेट। नंबर 12, जो तुम फोटो में देख रहे हो, पहली नजर में जिससे देखकर कोई भी यही सोचेगा कि ये कोई पुराने जमाने का बहुत ही खतरनाक डायनासोर हो, और इसके बड़े बड़े दांत और ये भारी जबड़ा देखकर अगर इसे इमेजिन किया जाए तो ये कुछ ऐसा बड़ा खतरनाक दिखता होगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये कोई डायनासोर नहीं है, बल्कि ये हिप्पोपोटामस है। हाँ, दरियाई घोड़ा, जो कुछ ऐसा दिखता है। तो इससे एक बात साफ होती है, सिर्फ हड्डियां देख के ये जानवर बिल्कुल ऐसा दिखता होगा, ये बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और कई साइंटिस्ट का मानना है कि टी-रेक्स, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक डायनासोर हुआ करता था, वो रंग बिरंगे पंखों वाले हुआ करते थे। नंबर 11, ये कैमरा इतना बड़ा और भारी है कि इसे हैंडल करने के लिए स्पेशल टीम चाहिए होती है। ये है IMAX 70mm फिल्म कैमरा। इसकी बॉडी का वेट इसे 50 से लेकर 60 किलो तक होता है, और जब इसमें फिल्म और लेंसेस लगते हैं तो ये पूरा सेटअप 100 किलो से भी ज्यादा भारी हो जाता है। और नॉर्मल कैमराज में तो मेमोरी कार्ड्स लगते हैं, लेकिन IMAX कैमराज में अभी भी बड़ी बड़ी फिल्म रील्स का यूज होता है, और ये रील सिर्फ 3 मिनट के ही फुटेज रिकॉर्ड करती है, इसलिए वाइड शूटिंग बार बार रील बदलनी पड़ती है। और सिर्फ इसे सेटअप करने के लिए 4 से 6 टेक्नीशियन चाहिए होते हैं। कोई ट्राइपॉड फिक्स करता है, कोई लेंस मैनेज करता है, कोई रील्स हैंडल करता है, और शूटिंग के दौरान इसकी आवाज खुद ही सुन लो। इसकी खुद की आवाज इतनी ज्यादा है कि डायलॉग सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाते, इसीलिए एक्टर्स को दोबारा से बोलना पड़ता है, जैसे डबिंग होता है ना, वैसे ही। नॉर्मल कैमरास के कंपैरिजन में IMAX का फ्रेम 10x बड़ा होता है, इसी वजह से डिटेल और क्लियरिटी नेक्स्ट लेवल आ पाती है। इसलिए क्रिस्टोफर नॉलन जैसे डायरेक्टर्स अपनी मूवीज में IMAX कैमरास का यूज करते हैं। द डार्क नाइट, इंटरस्टेलर और ओपनहाइमर जैसी बड़ी मूवीज इसी पर शूट हुई है। और बॉलीवुड की बात करें तो सबसे पहली IMAX कैमरा से शूट हुई मूवी थी पठान। और IMAX का असली मजा तो तब है जब स्पेशल IMAX थिएटर में फिल्म देखो। वहाँ की मैसिव कर्व फिल्म और सराउंडेड साउंड लिटरली आपको फिल्म के अंदर खींच लेता है। नंबर 10, मिली है दुनिया की सबसे पहली और पुरानी सेल्फ बैलेंसिंग मोनोरेल से। एक व्हील पर चलने के बावजूद ये टर्न्स पर कभी नहीं गिरती। इसका नाम है जायरो मोनोरेल, जिसे 1900 की शुरुआत में बनाया गया था। इसमें एक स्पेशल जायरोस्कोपिक सिस्टम लगा था। ये जायरोस्कोप कंटिन्यूअसली स्पिन होता था और ट्रेन को बैलेंस करता था। सबसे बड़ी खासियत, इस मोनोरेल को अलग से नई ट्रैक्स बनाने की जरूरत नहीं थी। ये पुराने एग्जिस्टिंग ट्रैक्स पर भी आराम से चल सकती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस जायरोस्कोप को चलाने के लिए ही अलग से पावर और मेंटेनेंस चाहिए होता था, और अगर किसी कारण सिस्टम फेल हो गया और जायरोस्कोप घूमना बंद हो जाए तो ये ट्रेन सीधा नीचे गिरेगी। इसी वजह से ये टेक्नोलॉजी कमर्शियली इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। नंबर 9, क्या आपको पता है कि आपने आज तक स्पेस की जितनी भी फोटोज देखी है वो सब के सब फेक है। तो असली वाली स्पेस की
की इमेजेस कैसे दिखती है और नासा वाले कैसे हमें पागल बनाते हैं। 2021 में लॉन्च होता है दुनिया का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब और लाइट के अलग अलग स्पेक्ट्रम होते हैं। इस लाइट के स्पेक्ट्रम में जेम्स वेब सिर्फ इंफ्रारेड लाइट को ही कैप्चर करता है, मतलब असली वाली इमेजेस पहले काफी डार्क होती है, फिर उसमें ब्राइटनेस एडजस्ट करते हैं और लाइट की वेवलेंथ को कैलकुलेट करके उसमें कलर्स ऐड कर दिए जाते हैं, जैसे ब्लू फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, रेड फॉर लो फ्रीक्वेंसी। और ये सब साइंटिस्ट अपनी रिसर्च के लिए करते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि स्पेस कितना ज्यादा अमेजिंग और कलरफुल दिखता है। नंबर 8, आप बोलते हो बिल्डिंग, पर बिल्डिंग तो बन चुकी है, तो ये बिल्डिंग कैसे हो सकती है? ऐसी चीजें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। स्टारफिश, एक्चुअली फिश होती ही नहीं तो उसे स्टारफिश क्यों कहते हैं? सोचो, जब सामान रोड ट्रांसपोर्ट से आता है तो बोलते हैं शिपमेंट, और जब शिप से आता है तो बोलते हैं कार्गो। ये उल्टा कैसे हो गया भाई? फ्रेंच फ्राइज फ्रेंच में बने ही नहीं थे, फिर भी उन्हें फ्रेंच फ्राइज कहा जाता है। नंबर 7, आखिर पहले के एनिमल्स इतने बड़े कैसे थे और आज उनके साइज के बराबर कोई भी लैंड एनिमल एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? अगर आप एक अफ्रीकन एलिफेंट को ब्लू व्हेल के साथ कंपेयर करोगे तो ये इतना छोटा लगेगा कि ये व्हेल के सिर्फ पूंछ बराबर होगा, और अगर एलिफेंट को जायंट जेलीफिश के साथ कंपेयर करोगे तो ये 10 हाथियों के बराबर दिखती है। एक जायंट स्क्विड 4 हाथियों के बराबर होती है। तो सवाल ये है कि समुद्र में ये एनिमल्स इतने ह्यूज कैसे हो गए? जवाब है ऑक्सीजन। लैंड के कंपैरिजन में पानी में ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, और आज से लेकर लगभग करोड़ साल पहले अर्थ पर ऑक्सीजन का लेवल था 35% था, जो आज से 12% रह गया है। नंबर 6, कैसे ये आदमी लोहा खा के कई सालों तक जिंदा था? यहाँ तक कि 1978 की बात है, जब इन्होंने एक सेस्ना 150 एयरप्लेन के पार्ट्स को अलग किया और उसे एक एक करके लिटरली खा गए। इनका नाम है मिशेल लेटिटो, जिन्हें दुनिया मिस्टर इट इट्स ऑल के नाम से जानती है, क्योंकि ये नाश्ते में एक नट बोल्ट, टीवी, सोना चांदी, जेरोक्स मशीन, ग्लास, रेजर ब्लेड, मेटल कॉइन, ट्रम्पेट सब कुछ खा जाते हैं। और साइंटिस्ट ने कई बार इनका मेडिकल ऑब्जर्वेशन भी किया और पता चला कि इनकी पेट की लाइनिंग बहुत ही थिक थी और इनके पेट में मौजूद एसिड चीजों को गला देता था, और ये सब खाकर भी ये नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। नंबर 5, ये कोई आम कीचड़ का ढेर नहीं है जो ये आदमी बाहर निकल रहा है। दरअसल ये है पीट, कोल का नजदीकी रिश्तेदार। पीट हजारों सालों तक पेड़ों के धीरे धीरे सड़ने से बनता है, और जब इसे निकाल कर कड़ी धूप में सुखाया जाता है तो ये अपने भाई कोल की तरह जलने लगता है, और आयरलैंड जैसी कंट्रीज में लोग इसे एज अ फ्यूल यूज करते हैं। नंबर 4, सोचो एक ऐसी शार्क जो कि औरंगजेब के जमाने से लेकर आज तक जिंदा है। जब ताजमहल बन रहा था तब भी ये ओशन में तैर रही थी। इसका नाम है ग्रीनलैंड शार्क। ये लगभग 500 सालों तक जीती है, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसे मैच्योर होने में ही 150 साल लग जाते हैं। अक्सर इनके आंखों पर एक पैरासाइट होता है जिसकी वजह से ये पार्शियली अंधी हो जाती है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये अंधेरे में ही शिकार कर लेती है। और जब 2016 में साइंटिस्ट को ये पहली बार मिली थी तभी ये 400 सालों की थी। सोच के देखो एक बार, एक दिन हम सब चले जाएंगे लेकिन ये ओशन में तैरती रहेगी। इन कछुओं की जिंदगी बहुत ही दुखदायक होती है, क्योंकि एक फीमेल सी टर्टल समुद्र के किनारे एक गड्ढे में अपने अंडों को रिलीज कर समुद्र में वापस चली जाती है, और बेबी टर्टल्स जन्म से पहले ही अनाथ हो जाते हैं। और ज्यादातर बच्चे जब अंडे से बाहर आते हैं तो वो रेत से बाहर नहीं निकल पाते, और जो बाहर आते हैं उन्हें केकड़े उठा लेते हैं या फिर कौवे खा जाते हैं, और उनमें से अगर कोई बच जाए तो वो समुद्र में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी शार्क या डॉल्फिन इन्हें खा जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें से सिर्फ एक ही अपनी जवानी तक पहुंच पाता है। नंबर 2, क्या आपने कभी नोटिस किया है जब हम सैड होते हैं और एक चॉकलेट को खाते ही हमारा मूड सेट हो जाता है, क्योंकि चॉकलेट के अंदर होता है फील गुड हार्मोन सेरोटोनिन, और इस सेरोटोनिन की वजह से ही चॉकलेट खाने के बाद हमारे मन में लड्डू फूटने लगते हैं। नंबर 1, लोग इन ऑयस्टर्स को बेवकूफ बनाकर उनसे ये नकली मोती कैसे बना लेते हैं। कई लोग मानते हैं कि ये मोती नेचुरल होते हैं, पर असल में एक नेचुरल मोती बनना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, और आप आज मार्केट में जितने भी मोती देखते हो वो ज्यादातर कल्चर्ड मोती होते हैं। इसे बनाने के लिए इंसान सर्जिकल एक छोटा सा मेंटल टिश्यू और एक राउंड बीट एक ऑयस्टर के अंदर रख देता है, और ऑयस्टर को लगता है कि ये दोनों कोई खतरनाक चीजें हैं, और वो खुद को बचाने के लिए उस बीड के चारों अराउंड एक नैकर नाम के सब्सटेंस की कोटिंग बना देता है, और वो टाइम के साथ लेयर बाय लेयर मोटी होती जाती है, और ये सब करके अपना नकली मोती बनकर रेडी हो जाता है। तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट से भरा हुआ है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।